ये सिर्फ किसी एक सफर की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी हिम्मत और लीडरशिप की। एक ऐसी मिसाल जो आज भी, इतने सालों बाद भी हमें प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं शैकल्टन की एंड्योरेंस की इस अविश्वसनीय यात्रा को। जरा सोचिए, साल है 1914, जगह अंटार्कटिका की बर्फीली दुनिया, एक जहाज जो डूब रहा है। बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए कोई रेडियो नहीं, कोई मदद नहीं आने वाली। ऐसे में बचने की क्या उम्मीद की जा सकती है? अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू के लिए ये कोई डरावना सपना नहीं था, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। तो पहला हिस्सा, एक नामुमकिन मिशन। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक बहुत बड़े और हिम्मत वाले सपने के साथ। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हिम्मत उस वक्त तक किसी ने नहीं की थी। अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए शैकल्टन ने अखबार में ये विज्ञापन दिया था, एकदम सीधा और ईमानदार, कोई झूठे वादे नहीं। और हैरानी की बात जानते हैं क्या है? इस खतरनाक बुलावे के जवाब में हजारों लोगों ने अप्लाई किया। ये दिखाता है कि उस दौर के लोगों में कितना साहस था। मिशन का मकसद था पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना। सोचिए, एक ऐसा कारनामा जो पहले कभी नहीं हुआ था। और उनके जहाज का नाम भी क्या खूब था, दी एंड्योरेंस, मतलब सहन शक्ति। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये नाम आगे चलकर कितना कितना सही साबित होने वाला है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बर्फ में कैद। पूरी तैयारी के साथ ये लोग अपने मिशन पर निकल तो पड़े, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और बहुत जल्द ये हिम्मत भरा सपना एक बुरे ख्वाब में बदलने वाला था। वो अपनी मंजिल से सिर्फ एक दिन दूर थे। सोचिए, सिर्फ एक दिन। और तभी घनी समुद्री बर्फ ने उनके जहाज एंड्योरेंस को चारों तरफ से जकड़ लिया। इतने करीब पहुंचकर सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा था। और इसके बाद शुरू हुआ एक बहुत लंबा इंतजार। जनवरी 1915 में जहाज फंसा और फिर पूरी की पूरी अंटार्कटिक सर्दी उन्होंने उसी बर्फ में फंसे हुए बिता दी। महीनों तक बर्फ का दबाव जहाज पर बढ़ता रहा और अक्टूबर आते आते जहाज टूटने लगा। और फिर नवंबर में उनका एकमात्र सहारा एंड्योरेंस हमेशा के लिए बर्फीले पानी में समा गया। यहीं पर शैकल्टन की लीडरशिप का असली टेस्ट शुरू हुआ। चारों तरफ अंधेरा और नाउम्मीदी का माहौल था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम का हौसला बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। रेगुलर पार्टियां होती थीं, खेल होते थे, कहानियों के सेशन चलते थे, बस इसलिए ताकि कोई भी उम्मीद का दामन न छोड़े। अगला पड़ाव, बर्फ की सिल्लियों पर अग्नि परीक्षा। जहाज तो अब जा चुका था। अब ये 28 लोग तैरती हुई बर्फ पर फंसे थे। उनके पास थी तो सिर्फ कुछ लाइफ बोट्स। सर्वाइवल की असली जंग अब शुरू हुई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो पैदल पॉलेट आइलैंड तक जाएंगे, जहां उन्होंने पहले से कुछ सप्लाई रखी हुई थी। लेकिन ये आइलैंड उनसे 550 किलोमीटर दूर था। सोचिए, एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान में 550 किलोमीटर का सफर। पर जो भारी लाइफ बोट्स थीं, उन्हें ऊबड़ खाबड़ बर्फ पर खींचना लगभग नामुमकिन था। कई दिनों की जबरदस्त मेहनत के बाद वो सिर्फ 3 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। ये साफ था कि ये प्लान काम नहीं करने वाला। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, चलना बंद किया और उसी बहती हुई बर्फ पर कैंप लगा लिया। अब उम्मीद बस इतनी थी कि समंदर की धाराएं उन्हें किसी जमीन के पास ले जाएंगी। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से कुदरत के भरोसे थी। अब आता है चौथा हिस्सा, एक नामुमकिन समुद्री यात्रा। कई महीने गुजर गए और फिर जिस बर्फ पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था, वो भी टूटने लगी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी छोटी छोटी नावों को दुनिया के सबसे खतरनाक समुंदर में उतारना। जब बर्फ की वो बड़ी सिल्लियां टूटीं, तो सचमुच उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सभी 28 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए उन 3 छोटी लाइफ बोट्स में सवार होना पड़ा। चारों तरफ बर्फीला पानी और जानलेवा लहरें। पूरे 5 दिन और 5 रातें बिना सोए कड़ाके की ठंड में उन्होंने नाव चलाई और आखिरकार वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। यह एक बंजर चट्टानी द्वीप था, लेकिन 497 दिनों के बाद ये उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद उन्होंने पहली बार ठोस जमीन पर पैर रखा था। लेकिन एलिफेंट आइलैंड पर कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला था। ये बात शैकल्टन जानते थे। मदद लाने के लिए उन्हें ही जाना होगा। और यहां उन्होंने एक बहुत मुश्किल लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया।
800 किलोमीटर दूर केप हॉर्न जाने के बजाय, जहां हवाएं उनके खिलाफ थीं, उन्होंने 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया का रास्ता चुना, क्योंकि हवाएं उस दिशा में उनके साथ थी। और अब पांचवां हिस्सा, वक्त के खिलाफ एक दौड़। शैकल्टन ने अपने बाकी साथियों को उस द्वीप पर छोड़ा और वादा किया कि वो मदद लेकर जरूर लौटेंगे। और यहीं से वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। शैकल्टन और 5 और लोग बस एक छोटी सी नाव में 1300 किलोमीटर के सफर पे निकल पड़े। उनका मकसद था दुनिया के सबसे तूफानी समंदर को पार करना। ये एक ऐसा मिशन था जिसके कामयाब होने की उम्मीद सच कहूं तो ना के बराबर थी। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 16 दिन की खतरनाक समुद्र यात्रा के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंचे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के उन्होंने 36 घंटे तक लगातार चलकर द्वीप के बर्फीले पहाड़ों को पार किया। पर उनकी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। खराब मौसम की वजह से एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने साथियों को बचाने के लिए उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बार कोशिश करनी पड़ी। और अब आखिरी हिस्सा, एक लीडर की जीत। महीनों की इस हैरत अंगेज जद्दोजहद के बाद कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आ पहुंची। याद है जब ये सफर शुरू हुआ था तो क्रू में कितने लोग थे? 28। लगभग 2 साल की मुश्किलों, भूख और कड़ाके की ठंड के बाद शैकल्टन अपने लोगों को बचाने के लिए वापस लौटे। हाँ, जहाज खो गया, मिशन अधूरा रह गया, लेकिन एक भी जान नहीं गई। सभी के सभी 28 लोग जिंदा थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अभियान एक नाकामी था, या फिर ये लीडरशिप और इंसानी सहनशक्ति की सबसे बड़ी जीत थी? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कामयाबी का, सफलता का असली मतलब क्या होता है। क्या वो जो हमने सोचा था उसे हासिल कर लेना, या फिर हर मुश्किल के बावजूद अपने लोगों को, अपने साथियों को सुरक्षित घर वापस ले आना?